हाँ तो बच्चों, आइए आप सभी लोगों को एक बार पुनः इस एसबी पब्लिक स्कूल में आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। एक बार आप लोगों को मैं पुनः मैथमेटिक्स की दुनिया में ला रहा हूँ। आप एक चुटकी में यह समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का 48 फार्मूला किस तरह होता है। आइए आप लोगों को इस फार्मूले से सब लोगों को परिचय करा देता हूँ और सभी लोग ध्यान लगाकर देखेंगे। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रोक रोक कर अपना देखेंगे। जिसको कोई भी किसी प्रकार का 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पूछना है तो बेहिचक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब तुरंत मिल जाएगा। आइए आप लोगों को मैं बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे और इसमें क्या चीज है, त्रिकोणमिति, जो बहुत ही मायने रखता है। इसके लिए आप आएंगे जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़े होंगे, क्लास 9 में पढ़े होंगे, सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, खुद का अपना एक चैप्टर है। इसी चैप्टर पर ट्रिग्नोमेट्री भी है। तमाम फिजिक्स के ऐसे चैप्टर हैं जो इस पर बिल्कुल आधारित हैं। सबसे पहले इस पर आएंगे। इसमें क्या होता है, इसको हम कहते हैं बच्चे फर्स्ट कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? फर्स्ट कोऑर्डिनेट। और इसे हम कहते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट, आराम से। और इसे हम कहते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। और इसे हम कहते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट। यह कोऑर्डिनेट जो है, यानी इसे हम चतुर्थांश हिंदी में कहते हैं। यह होता है ओरिजिन, यह होता है ओरिजिन। इसे हम मूल बिंदु हिंदी में कहते हैं, मूल बिंदु। आपको मालूम है कि इस डायरेक्शन को, जो हॉरिजॉन्टल रेंज में डायरेक्शन होता है, उसे हम कहते हैं एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन। जो वर्टिकल होता है, वर्टिकल, उसे हम कहते हैं वाई डायरेक्शन। क्या कहते हैं? वाई डायरेक्शन। हिंदी में वाई अक्ष कहते हैं और इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, इसमें बोला जाता है कि ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। ऑल अन्य जो होते हैं, अदर जो होता है, वह क्या होता है, निगेटिव होता है। और इसमें थर्ड में केवल टेन और काट पॉजिटिव होता है। और उसके बाद अदर जो होता है वह निगेटिव होता है। और फोर्थ नंबर में इसमें केवल कास और सेक पॉजिटिव होता है और ऑल निगेटिव होता है। अब देखेंगे ये पॉजिटिव निगेटिव क्या चीज है। आपको मालूम है कि ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 से 360 तक होता है। यानी कोई यहाँ से चला, कोई घड़ी है, टिक 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 यहाँ तक चला, पुनः टिक टिक यहाँ तक चला, पुनः यहाँ तक चला, पुनः इस तरह चला। तो इस प्रकार यह 0 से चलना शुरू किया और यहाँ तक यह 90 डिग्री चलता है। यहाँ 2 यानी 180 डिग्री चलता है, यानी यहाँ से यहाँ तक आता है तो 180, और जब यहाँ तक आता है 270, और पुनः यहाँ से चलते चलते आ जाता है 360। अब मैंने बोला कि इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव का मतलब यह है कि इस प्रकार इसको हम लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा। 90 में से थीटा को घटा दोगे तो इसी कोऑर्डिनेट में, 90 में से घटाओगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। इसलिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। पुनः हम लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। एक चीज लिखना आप चाहेंगे कि साइन यानी 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 प्लस और माइनस थीटा में 90 प्लस माइनस थीटा एंड
270 प्लस माइनस थीटा में चेंजिंग होता है। ठीक है, उसके बाद अदर मतलब यानी लिखेंगे 360 एंड 118 में कोई चेंजिंग नहीं होता है, नो चेंजिंग इसमें होता है। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में यह देखेंगे इसमें 90 माइनस थीटा कर दो या 90 प्लस थीटा में चेंजिंग होगा। इसके बाद ऐसे हम लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है काट थीटा। पुनः हम आएंगे कि इस फार्मूले के बाद यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे कि इसका साइन का होता है कोसेक, यह लिखेंगे 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, या लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। या एक फार्मूला और बचा है काट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। अब देखेंगे साइन यानी 90 माइनस थीटा में यह चेंजिंग हुआ। अगर यह चीज इस कोऑर्डिनेट में आ जाए, इस कोऑर्डिनेट में, तो इसमें इस कोऑर्डिनेट को बराबर यानी 360 माइनस थीटा अगर करेंगे तब भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे यदि साइन 360 माइनस थीटा इक्वल टू ओनली साइन थीटा। मैंने यहाँ लिखा है कि केवल 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा में ही केवल साइन का कास होगा, कास का साइन होगा, टेन का काट होगा, और अन्य चीजों में नहीं होगा। पुनः आएंगे इस चीज के बाद, साइन के बाद आता है बिल्कुल कास 360 माइनस थीटा इक्वल टू होगा कास थीटा। यहाँ लिखेंगे tan 360 माइनस थीटा इक्वल टू यह बनेगा केवल tan थीटा। पुनः लिखेंगे कोसेक 360 माइनस थीटा इक्वल टू यह बनेगा कोसेक थीटा। पुनः लिखेंगे कोसेक के बाद सेक है तो लिखेंगे सेक 360 माइनस थीटा इक्वल टू यह कितना होगा सेक थीटा। पुनः लिखेंगे काट 360 माइनस थीटा इक्वल टू काट थीटा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट मेरा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही सेकंड कोऑर्डिनेट में हम आएंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट 90 प्लस थीटा यानी जब यह बाउंस किया, जब अभी समझो कि यहाँ से यह हेलीकॉप्टर शॉट लगाया, यहाँ से यहाँ तक आया। इस घर में क्या हो रहा है, इस घर में अब समझो कि इसके और बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसमें कौन सा बच्चा हो रहा है, यहाँ पर ऐसे देखेंगे, ऐसे लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू प्लस कास थीटा। पुनः लिखेंगे cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। मैंने यहाँ चीज बताया कि साइन और कोसिक से बनने वाला ही केवल पॉजिटिव होगा, अन्य सब नेगेटिव हो जाएंगे। पुनः ऐसे लिखेंगे कि tan 90 प्लस थीटा इक्वल टू यह क्या होगा माइनस काट थीटा। ठीक है, अब ऐसे लिखेंगे कि कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू यह क्या होगा माइनस नहीं प्लस सेक थीटा होगा, क्योंकि यह कोसेक और साइन, इस पर ध्यान देंगे हम। पुनः लिखेंगे कि सेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, और यह एक फार्मूला बच गया है काट 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। यह ओरिजिन यह कंप्लीट हो रहा है। अब इस ओरिजिन में आएंगे, यहाँ पर देखोगे इसमें आओ, इस क्वाड्रेंट में, तो अभी अगर 180 में से भी घटाओगे तभी इसी यही चीज आएगा। 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हो जाएगा। यानी ऐसे लिखेंगे साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस, यह साइन से बनने वाला है तो यह पॉजिटिव हो जाएगा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर हो जाएगा कि cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। ऐसे लिखेंगे कि tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, और इसके बाद होगा कोसेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू यह प्लस में हो जाएगा कोसेक थीटा, और यहाँ लिखेंगे सेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू
माइनस सेक थीटा, और ये ऑप्शन है काट 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस काट थीटा। अब देखेंगे कि यहाँ पर केवल साइन और कोसेक, साइन और कोसेक केवल इन्हीं से बनने वाला पॉजिटिव है, अन्य देखेंगे सब के सब निगेटिव। अगर यहाँ से यह कूदकर पुनः बंदर यहाँ पर आता है, यानी इस कोऑर्डिनेट में इसमें आएगा तो 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। तो यहाँ पर ऐसे हम लिख लेंगे कि साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू यह क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि इसमें केवल टेन और काट ही पॉजिटिव होगा, अन्य सब निगेटिव हो जाएंगे। ऐसे लिखेंगे cos 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। यहाँ लिखेंगे कि टेन 180 प्लस थीटा इक्वल टू यह हो जाएगा प्लस टेन थीटा। या इसमें बादशाह होता है टेन, समय समय की बात होता है, उसमें सब बादशाह हो जाते हैं, इसमें केवल साइन और कोसेक बादशाह रहता है, इसमें टेन और काट बादशाह होता है। तो ऐसे लिखेंगे साइन कॉस टेन, उसके बाद लिखेंगे कि कोसेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, या सेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा, और यहाँ पर लिखेंगे काट 180 प्लस थीटा इक्वल टू प्लस काट थीटा। इसमें का बादशाह यह है, इसमें का बादशाह यह है। पुनः अगर 270 माइनस थीटा करेंगे तब भी इसी कोऑर्डिनेट में आएगा। यहाँ पर ऐसे हम लिखेंगे कि साइन 270 माइनस थीटा, तो साइन का बदलेगा, वहां मैंने लिखवाया है कि साइन 270 180 में तो मतलब 90 में चेंज होगा, तो यह हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। लिखेंगे कॉस 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और यहाँ लिखेंगे टेन 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस, नहीं यह पूरा का पूरा प्लस होगा, यह काट थीटा। इसके बाद लिखेंगे कि कोसेक 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा, और सेक 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, और लास्ट में बचता है काट 270 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। यानी इसमें का बादशाह टेन है और काट है। इस प्रकार थर्ड कोऑर्डिनेट मेरा कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है जब 270 प्लस थीटा कर देंगे तो इस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, इस बाउंड्री लाइन से इस बाउंड्री में आ जाएगा। यानी इसमें ऐसे लिखेंगे कि साइन 270 प्लस थीटा इक्वल टू, यह साइन है तो माइनस कॉस थीटा, या लिखेंगे कि cos 270 प्लस थीटा इक्वल टू, एकदम आराम से कलम चलाते जाएंगे, बस इस टॉपिक को समझते जाएंगे। cos 270 प्लस थीटा है, cos 270 प्लस थीटा इक्वल टू प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर लिखेंगे कि tan 270 प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस काट थीटा। ऐसे लिखेंगे कि काट 270 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, और लिखेंगे कि कोसेक 270 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा, और यहाँ होता है सेक 270 प्लस थीटा इक्वल टू प्लस कोसेक थीटा। इसमें का बादशाह यह है, इसमें का बादशाह यह है। अब 360 माइनस थीटा करेंगे तब भी इसी कोऑर्डिनेट में आएंगे, तो इसमें भी ऐसे लिखेंगे कि साइन 360 माइनस थीटा इक्वल टू प्लस साइन थीटा, यानी माइनस साइन थीटा, और ऐसे लिखेंगे cos 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस, नहीं यार इसमें तो प्लस हो जाएगा, cos है ना, इसमें का बादशाह ये cos थीटा। ऐसे लिखेंगे कि tan 360 माइनस थीटा इक्वल टू यह माइनस tan थीटा, और ऐसे लिखेंगे कि काट 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस काट थीटा, और यहाँ लिखेंगे कि कोसेक 360 माइनस थीटा इक्वल टू यह हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, और या लास्ट में है सेक 360 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। यानी यह और यह, इसमें का बादशाह यह है। इस प्रकार हमारा 48 फार्मूला इस पर कंप्लीट हो गया, और इन फार्मूलों को आपको याद रहेगा
तो आप कोई न कोई मतलब कितना हो अंश का मान रहे आप 270, 220, 470, ऐसे इन मानों को आप लिख सकते हो। अगर तुमसे अगर कोई पूछे एग्जाम्पल में अगर कोई पूछा है कि साइन 330 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आराम से ऐसे लिखोगे साइन 330 को कि साइन 360 माइनस 30, 360 में 30 घटा दोगे 330 आ जाएगा। और इसके बाद मेरे पास फार्मूला है साइन 360 माइनस थीटा, यहाँ मैंने लिखा साइन 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या बनेगा माइनस साइन और थीटा का यहाँ पर क्या है 30, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। अब इसको साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, आराम से ऐसे लिखेंगे कि -1/2 हो जाएगा। इस प्रकार एक चीज और इसको लिख सकते हैं साइन। अब देखो दूसरे तरीके से हम 270 प्लस थीटा करें तो यहाँ लिखोगे साइन 270 प्लस थीटा, तो ऐसे लिखेंगे साइन 270 में कितना जोड़ दें कि 330 बनेगा, तो 270 में 60 जोड़ दें। तो अब मेरे पास फार्मूला क्या है साइन 270 प्लस थीटा इक्वल टू, फार्मूला मैंने यहाँ लिखवाया साइन 270 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कास थीटा। तो यहाँ लिखेंगे कि माइनस कास थीटा, तो यहाँ होगा माइनस कास, थीटा की जगह पर क्या है 60, और कास 60 अंश का मान क्या होता है 1/2 यानी -1। यानी इस तरीके से भी सेम है, इस तरीके से भी सेम है। ऐसा आप कोई न कोई फार्मूला लगा सकते हो, पुनः आपको इसके बाद के फार्मूले में मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए तब तक जिसको जो भी टॉपिक नहीं समझ में आएगा आप लोग इस वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। पुनः अगला फार्मूला अगले टर्म पर होगा।